नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। धमाकेदार है या नहीं ये तो आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि किसी ने, हो सकता है नोजल के फेरुल की वीडियो अब तक यूट्यूब पे ना किसी ने डाली हो और आपने कभी यूट्यूब पे ना देखी हो, तो ये पहली बार ऐसा होगा हमारी तरफ से। तो पहली बार होगा कि नोजल में जो फेरुल लगता है पीछे, मोस्टली हम क्या करते हैं कि उस फेरुल को जैसे वो खराब होता है तो उसको हम फेंक देते हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं करते और नया रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास में ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास में नया फेरुल ना हो और हमें पुराना रिपेयर करना पड़े, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि उसमें कितने पार्ट होते हैं, किस नंबर का बेरिंग लगता है और कैसे वो रिपेयर किया जाएगा, किस तरह से उसकी हम सही रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इससे आपको जरूर समझ में आएगा और आप आसानी से फेरुल को भी रिपेयर कर पाओगे और अपनी नोजल में पुराने ही फेरुल यूज कर पाओगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में पुराने फेरुल है जिनको हम रिपेयर करेंगे। एक दूसरे के पार्ट एक दूसरे में डाल के हम इनको रिपेयर करेंगे, इनमें कोई नया पार्ट नहीं डाल लेंगे। तो ये देखो, ये आसानी से नहीं घूम रहा है और इसकी कंडीशन खराब लग रही है। अब इसकी कपलिंग को हम घुमा के देख रहे हैं। अब इसको घुमा के देखते हैं, ये आसानी से घूम रहा है लेकिन इसकी कपलिंग खराब है, घिसी हुई है। तो ये हम आसानी से एक दूसरे की कपलिंग एक दूसरे में डाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये इसमें बीच में प्ले आ गया है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेरुल में यही आती है कि इसमें प्ले आ जाता है, क्योंकि इसमें जो इसके बीच का स्पेसर होता है, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। देखो ये भी सही घूम रहा है लेकिन ये कितना अंदर जा चुका है, यानी इसमें भी प्ले है, तो ये भी प्रॉब्लम करेगा। चलते चलते वाइब्रेटर की नोजल फिर बंद हो जाती है इसी कंडीशन में। तो ये भी फंसा हुआ है, देखो ये जाम है बिल्कुल। तो अब इसको देख लो, ये भी थोड़ा आसानी से घूम रहा है लेकिन इसमें भी ये प्ले आ गई है थोड़ी। अब लास्ट वाला हम देख लेते हैं, ये बहुत टाइट घूम रहा है। तो इसको हम ऐसे इन सबको पहले हम खोल लेंगे और इनमें देखते हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे इनमें क्या क्या पार्ट लगता है। दोस्तों पहले एक एक करके हम इनको खोल लेते हैं। पहले इनकी कपलिंग खोल लेंगे। तो ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 है, तो कम से कम 2-3 तो हम रिपेयर कर ही देंगे। तो इस तरह से हम इनको पहले खोलना शुरू करते हैं और इसके लिए हमें वाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें एक ख़राब जो है ना कट निप्पल हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें फंसाने के लिए, क्योंकि इससे वाइस में पकड़ने के लिए सपोर्ट बन जाएगी और इसको घुमाने, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट है तो ऐसे खुल नहीं पाएगा आसानी से। तो इसको कट निप्पल लगा के हम सिंपल इसमें वाइस में फंसा देंगे, जिससे इसको पकड़ने में, क्योंकि वो लॉक में फंस जाती है कट निप्पल इसकी, तो इसको घूमने नहीं देगी वो कपलिंग को। अगर वो घूमेगा तो सिर्फ खुलने के लिए और टाइट होने के लिए ही घूमेगा। तो इस तरह से हम इसको वाइस में फंसा देंगे। और क्योंकि ये ज़्यादा टाइट है तो इसमें हमें हथौड़े का और इसका रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस पर चोट मार के हथौड़े से इसको घुमा सकते हैं। देखो हाथ से तो ये बिल्कुल नहीं घूमेगी। तो इस तरह से जो ज़्यादा टाइट है उस पर हमें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ ऐसी होती है जो सरिया बीच में देने से ही घूम के खुल जाती है और कुछ हल्की चोट मारने पे ही खुल जाती है, लेकिन ये थोड़ी टाइट है तो इसलिए हथौड़े का और रोड का इस्तेमाल हमें इस पर करना पड़ेगा। तो ये श्योर कर ले कि आपके पास में वाइस ज़रूरी होनी चाहिए। वाइस का बहुत यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन साइड पे और हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है ये। तो इस तरह से ये खुल गया है और एक एक करके हम सारे के सारे खोल लेते हैं। देखो ये दूसरा खोल लेंगे, आपको इसके खुलने का प्रोसीजर भी आपको दिख जाएगा कि कैसे कैसे ये खुलते हैं। तो इस पे देखो ये हल्का सा ही खोलने पे खुल गया है। तो कोई ऐसे आसानी से खुल जाता है, कोई बहुत टाइट खुलता है। तो अब ये तीसरा हम खोल लेते हैं। इसमें भी हम ऐसे चोट मारेंगे तो भी ये घूम जाएगा और आसानी से खुल जाएगा। तो काफ़ी सारे फेरुल ऐसे ही खुल जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा फंस जाता है जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो जिसमें ज़्यादा टाइट हो रहा हो उसे रोड से और हथौड़े से हम खोल लेंगे। तो इस तरह इन सब को खोल के हम फिर इसमें आगे का प्रोसेस शुरू करें। तो दोस्तों कपलिंग को खोलने के या फेरुल की कपलिंग को खोलने के सबके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही तरीका अप्लाई करें। तो आपको जिस तरह से आसानी लगे आप उस तरह से इसके फेरुल की कपलिंग को खोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब खुलने से है। और इस तरह से ये देखो ये थोड़ी टाइट खुल रही है तो हमें रोड और हथौड़े का इस्तेमाल इस पर करना पड़ रहा है। तो खोल के हम इसको फिर वर्कशॉप में चलते हैं। उस तरह से हमने इनकी सबकी कपलिंग खोल ली है। तो देखो किसी की कपलिंग सही है, किसी की ख़राब है, किसी में अंदर कोई कमी है। तो हम ये कपलिंग देख लेते हैं, बिल्कुल सही है।
ये बिल्कुल ख़राब है। तो इस तरह से ख़राब वाली को हम फेंक देते हैं और सही वाली लगा देते हैं। तो कपलिंग तो हम चेंज कर लेंगे। अंदर के प्रोसेस के बारे में अब आपको समझाएंगे हम। तो इस तरह से देखो इसमें कितना प्ले है। तो हम इसकी शाफ्ट को बाहर निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सी चोट मार देंगे। कोई कोई शाफ्ट है जो आसानी से निकल जाती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आसानी से निकल गई, इतनी आसानी से भी नहीं बाहर आनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ये बैरिंग में फ्री है और बैरिंग इसका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से इसमें भी प्ले है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे और प्ले का सही कारण हम पता करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ टाइट है तो ये सही है, और इसमें से हम कुछ सरिये की रोड का टुकड़ा या किसी और लोहे की रोड का टुकड़ा इस पर रख के हम, जिससे कि इसके थ्रेड ख़राब ना हो, तो आसानी से थोड़ा हल्की हल्की चोट मार के इसको बाहर करेंगे। ज़्यादा भारी चोट इस पर नहीं करनी है। तो इस तरह से इसकी शाफ्ट बाहर आ जाएगी और एक किसी सरिये से इसका बैरिंग भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये जिधर कपलिंग लगती है उधर से बैरिंग दोनों बाहर आते हैं, ध्यान रखना चाहिए। ये हिस्सा इसका मोटर की तरफ रहता है। तो ये सरिये से देखो एक बैरिंग इसका बाहर आ गया है, और दूसरा बैरिंग इसका लॉक निकलने पे ही आएगा। वो लॉक के नीचे रहता है, उसके ऊपर एक लॉक लगा रहता है, ये इनसाइड लॉक है। तो इसको हम निकालने के लिए कोई जुगाड़ ऐसा ना करें, नहीं तो उसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। इसके लिए हमारे पास में प्रॉपर टूल होना चाहिए। हम साफ़ करके इसको दिखा देते हैं। तो देखो वो लॉक नज़र आ रहा है सही से, और इसको हम नोज़ प्लायर से ही निकाल लें, नहीं तो हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। तो ये नोज़ प्लायर है, इससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और सिंपली इसके होल में हम नोज़ प्लायर को देके थोड़ा प्रेस करेंगे तो लॉक खुल जाता है, और ये अंदर की तरफ प्रेस होके छोटा हो जाता है और बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको लॉक को बाहर निकाल लेंगे। ये लॉक बाहर आ गया है, इस टाइप का ये लॉक है। आप इसको ध्यान से देख लें, नोज़ प्लायर इसमें किस तरह से फिट होता है और किस तरह से इसको बाहर निकालता है। बिना नोज़ प्लायर के हम इसमें काफ़ी परेशान हो सकते हैं, तो हमारे पास में नोज़ प्लायर हो तो ही बेटर है। नहीं तो आप जो भी जुगाड़ इसके लिए बना सकते हो बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इसके होल में फंस के इसको ऐसे प्रेस करता है और तब जाके अपने खांचे से बाहर आ जाता है और निकल जाता है। ऐसे ही हम इसको फिट करने में यूज़ करते हैं। अब बाकी का सामान हम देख लेते हैं। इसका अब बैरिंग एक और रह गया इसमें बैरिंग, तो इसका बैरिंग अब आसानी से निकल जाए। जिधर कपलिंग लगती है उधर ये भी बाहर आएगा। तो इसमें भी हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा मोटी रोड इसमें मारेंगे रख के तो ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी एक अंदर एक किनारी बनी रहती है, ये उसमें अटक जाएगी और चोट वहीं पे लगेगी, बैरिंग तक ये रोड नहीं पहुंच पाएगी। तो इस तरह हमें श्योर कर लेना चाहिए कि रोड थोड़ी पतली हो, जो बैरिंग पे चली जाए उसी टाइप की रोड हो। देखो ये इसमें नहीं जा रही है, वो वहाँ पे अटक जाती है। और थोड़ी पतली रोड से हम इसको बैरिंग को बाहर निकाल लेंगे। तो बिना सोचे समझे इस पर हथौड़ा ना बजाएं। तो इस तरह से ये बैरिंग बाहर आ गया है। और 6202 के इसमें बैरिंग लगते हैं, 2 बैरिंग रहते हैं। इन 2 बैरिंगों के बीच में एक स्पेसर रहता है, वो भी इसमें से हम बाहर निकाल के दिखा देंगे। वो इसमें शायद अंदर ही रह गया है, तो दूसरे में से भी हम दोनों में से हम निकाल लेते हैं इनको, बैरिंगों को बाहर। ये देखो इसका स्पेसर भी आ गया, स्पेसर पाइप जो बीच में इसका स्पेस मेंटेन करता है। मोस्टली वही पार्ट इसका ख़राब होता है। अब सबको हम एक तरफ रख देते हैं, सारों को खोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसका भी लॉक हम बाहर निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखो ये ऐसे आसानी से नोज़ प्लायर से लॉक बाहर आ जाते हैं, नहीं तो इसमें काफ़ी वक्त बर्बाद हो जाता है अगर आपके पास नोज़ प्लायर नहीं है तो इस तरह से इसका भी बैरिंग हम, ये देखो किसी में ज़्यादा चोट मारनी पड़ जाती है। और इस तरह से ये 4 बैरिंग हमने इसके बाहर कर लिए हैं 2 फेरोल में से, क्योंकि एक फेरोल में 2 बैरिंग लगते हैं और 6202 इस बैरिंग का नंबर रहता है। तो ये पार्ट इसका सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, इसीलिए इसमें प्ले बन जाती है। जब नोजल को फेरोल की तरफ से कोई ऊपर से पटक देता है तो इस तरह से पिचक जाता है और बैरिंग में फंस जाता है और बैरिंग को भी सही से नहीं घूमने देता। तो इनको हम साफ़ कर लेंगे। बैरिंग अभी ठीक है, बैरिंग की बॉल टूटी हुई नहीं है। तो ये साफ्ट है जिस पे बैरिंग लगे रहते हैं। अब हम इसकी माप तोल करके देख लेंगे कि कैसे हमें कितना mm का पाइप हमें काटना पड़ेगा ये स्पेसर, क्योंकि ये पिचका हुआ है तो इसकी सही माप लेनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये बहुत ही हल्की क्वालिटी का इसमें लगा रहता है और आसानी से बैंड हो जाता है ये। तो ये हमारे पास में एक पाइप है जो इसका इनर डाया लगभग हम देख लेंगे 15 mm का उसका इनर डाया रहता है। तो इसका हम पहले ये माप लेंगे कि हमें कितना बड़ा ये पाइप काटना है। तो ये सही मेंटेन हो रहा है, इसमें शाफ्ट में सही से जा रहा है, तो इसमें से ही हम काट लेंगे।
तो अभी हम इंची टेप से देख लेते हैं कि इसका टोटल ये दूरी कितनी बैठ रही है, मेजरमेंट इसका कितना बैठ रहा है। तो ये लगभग 44 mm यानी 44 mm इसमें ये बैठ रहा है। तो 44 mm इसमें यहाँ का है और ऊपर का भी हम आपको नाप के दिखा देते हैं। इसमें ये 44 mm तो नीचे का जहाँ पे बैरिंग लगेंगे और ये पाइप लगेगा वहाँ पे, और 40 mm की इसकी नाप ऊपर की है। ऊपर हमें कुछ करना नहीं होता, लेकिन हम नाप के ऐसे दिखा देते हैं आपको। टोटल नाप इसकी 95 mm हो गई। तो हमें जो मतलब है, हमें जो 44 mm हमने बाद का जो इसका नापा है जहाँ बैरिंग लगेगा, हमें उससे मतलब है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि 44 में से बैरिंग कितना mm के हो जाएंगे। तो ये 22 mm के ये बैरिंग हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमें 22 mm का पाइप काटना पड़ेगा। तो 22 mm का पाइप हम इसमें से काट लेते हैं। इसमें से नाप के हम 2 पाइप का इनको एक तरफ रख के थोड़ी जगह बना लेते हैं और ग्राइंडर से हम इसमें ये पाइप काट लेंगे। तो निशान हम इसमें लगा लेते हैं, यहाँ से 22 mm हमें चाहिए इसमें से। और 22 mm का पाइप हमें इसमें से 2 पीस हम, क्योंकि अभी 2 फेरोल हमने खोले हैं तो अभी हम 2 ही काट लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसके लिए ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ेगी और ग्राइंडर से हम इसको 2 पाइप हम इसमें से काट लेंगे। ज़्यादा आप काट के रख सकते हो अगर आपके पास में पाइप है। तो अभी हमें सिर्फ वीडियो के पर्पज़ से ही दिखाना है, तो ये 2 पाइप हमें बहुत है। तो इस तरह से हम इसको ग्राइंडर से काट के अलग कर लेंगे। और इसका देखो हमने ये 44 mm नापा था, तो इसमें हम अभी बैरिंग रख के आपको समझाएंगे कि 22 mm बैरिंग का हो गया स्पेस इसमें, और ये हमने जो पाइप काटे हैं ये हो गए। तो अभी बाकी के हमें 22 mm चाहिए था, तो इस पाइप को हम देख लेंगे, हमने ये 22 mm करेक्ट काटा है। तो इससे हमारा ये गैप मेंटेन हो जाएगा जो बैरिंग के बीच में रहता है, और यही गैप इसमें काम आता है जो इसको प्ले होने से बचाता है इधर उधर, ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। तो ये भी इतना लूज़ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे हमें थोड़ा पंच करके इसको तब बैरिंग को फंसाना चाहिए। इसमें पहले बैरिंग उसमें लगता है तब हमें साफ्ट फंसानी होती है। तो अब हम इसको आपको ये बता देते हैं कि देखो इस तरह से ये लगते हैं और अंदर इस तरह से ये वर्क करते हैं। तो अब हम इसको पैक करना शुरू करेंगे। इसमें आपको समझा दे, हम इसको एक बार फिर आपको बता देते हैं कि लॉक की क्या कंडीशन रहती है, कहाँ कैसे लगता है। तो ये 2 बैरिंग हो गए, इनको हम थोड़ा डीजल में साफ़ कर लेंगे। तो अभी क्योंकि हम नए नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, इसमें हम पुरानों में ही बता रहे हैं। आप अगर आपके पास में जो आपने फेरोल खोले हैं और वो ज़्यादा डैमेज हैं उसके बैरिंग, तो आप उसमें नए रिप्लेस करें। 6202 नंबर के इसमें बैरिंग लगते हैं। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा चलने लायक कर लिया है, ये आसानी से घूम रहा है। अब इसकी हम थोड़ी ग्रीसिंग करेंगे। अच्छी क्वालिटी का ग्रीस इसमें आप यूज़ करें तो ही बेटर है। अगर लो क्वालिटी का भी है तो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास में अच्छी क्वालिटी का ग्रीस है तो आप अच्छी क्वालिटी का ग्रीस इसमें यूज़ करें। और इस तरह से ये देखो 2 बैरिंग में हमने ग्रीस लगाया है, और जिधर से इसकी कपलिंग खुलती है और लगती है उधर से हम एक बैरिंग इसमें अंदर डाल देंगे। तो ये एक बैरिंग इसमें आसानी से अंदर चला गया इसमें, और अंदर जाके ये इसमें फंसेगा। उसके लिए हमें थोड़ी सी इसमें चोट मारनी पड़ेगी। तो एक रोड से हम इसको थोड़ा प्रेस करेंगे और ये अंदर चले जाएगा जहाँ पे हमें इसका लॉक लगाना होता है, और नोज़ प्लायर से हम इसका लॉक लगा देंगे। तो इस तरह से इसकी चोंच भी ज़्यादा बाहर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। इसकी चोंच थोड़ा ऊपर ही रखें और इसको आसानी से फिट कर दें, क्योंकि इसको फिट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसी आसानी से फिट हो जाता है अगर आपके पास में नोज़ प्लायर है। अब बारी आती है सॉफ्ट फिट करने की। ये अच्छी तरह से फिट हो गया है, इसको भी देख लें घुमा के इसमें। तो पेचकस से हमने इसको टेस्ट कर लिया है कि हाँ ये अच्छी तरह अपनी जगह पे बैठ गया है। अब देखो ये बैरिंग बाहर नहीं आएगा। अब हम इसमें सॉफ्ट आराम से फिट कर सकते हैं। अब इस तरह से सॉफ्ट को इसमें फिट करें और बाद में दूसरा बैरिंग लगाएं। तो जिधर ये मोटर की तरफ कनेक्ट रहता है उधर से ये सॉफ्ट फिट होगी। इस पर हम थोड़ी चोट मारेंगे, और ऐसे डायरेक्ट इस पर चोट ना मारें, इस पर कुछ रख के तब चोट मारें, नहीं तो ये थोड़ा यहाँ से पिचकने का खतरा रहता है, इसका डैमेज होने का खतरा रहता है। तो कुछ चीज़ ऐसे इसमें कट निप्पल बेटर रहेगी। तो कट निप्पल हम इसमें एक रख लेते हैं। कट निप्पल इसमें अच्छी तरह ग्रिप पकड़ के लग जाएगी, और तब इस पर थोड़ी चोट मारते हैं जब तक ये बैरिंग के कॉलर तक इसकी सीट बैठ जाए। तो ये यहाँ पे ये अच्छी तरह फिट हो गया है, इसमें इस तरफ और कुछ नहीं लगेगा। और अब इसके बाद में लॉक की बारी आती है, स्पेसर पाइप बाद में लगेगा। ये देखो हमने ये इसका इनर डाया भी आपको दिखा देते हैं। 15 mm का इसका इनर डाया है, तो अंदर से ये 15 mm का स्पेस रहता है जो सॉफ्ट पे लगता है। तो ये बिल्कुल इसमें इजीली जाता है। इसकी क्वालिटी जो इसमें साथ में आता है उससे बहुत बेटर है, जो हमने पाइप लिया है ये उससे बहुत बेटर है।
और अच्छा चलेगा ये। उससे पहले हमें इसका लॉक फिट कर लेना है। तो ये देखो इसमें शाफ्ट में आसानी से जा रहा है। और अब लॉक की बारी लॉक तो हमने फिट कर लिया था। अब स्पेसर पाइप के बाद में हम इसमें ये फंसा देंगे दूसरा बैरिंग, क्योंकि लॉक हम लगा चुके थे इसमें। और दूसरा एक और बैरिंग कोई पुराना इस पर रख के, नहीं तो कोई आपके पास में कुछ और पाइप है जिससे बैरिंग डैमेज ना हो, ऐसी चीज़ कोई रख के इस पर, तो बैरिंग आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरा बैरिंग तो इसमें अंदर नहीं फंसेगा, उतनी उसमें जगह नहीं रहती है। तो ये यहाँ तक इसमें बैरिंग फिट हो गया। अब इसका स्पेस मेंटेन हो गया है और इसका प्ले बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपकी सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान काम है। अब इसमें कपलिंग लगेगी, बाकी इसमें कुछ इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि कपलिंग जब टाइट हो जाती है तो इस बैरिंग को बाहर नहीं आने देती है। तो अब इसमें कपलिंग टाइट कर देंगे हम। तो इस तरह से इसमें थ्रेड निप्पल, ये कट निप्पल फंसा के हम प्लास से थोड़ा पकड़ के ट्राई कर सकते हैं। कुछ थ्रेड हम हाथ से चढ़ा सकते हैं। किसी किसी की थ्रेड बहुत टाइट चढ़ती है तो उसमें हमें वाइस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास में कोई और इसका जुगाड़ है तो वो ट्राई करें, नहीं तो वाइस में दबा के इसे और एक सरिये से इसको घुमा दें। ये सीधी टाइट होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से इसको आप टाइट कर सकते हैं। ये तरीके सबके अपने अपने अलग हो सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी तरीके को अप्लाई करें। तो अब ये बिल्कुल फिट हो गया है। अब इसको मोटर में लगा के चला के देख सकते हैं और इसको हम इसमें लॉक करके अब मोटर चला के देखते हैं वाइब्रेटर कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये अगर हमने फार्मूला वही रहेगा, अगर हमने अच्छी तरह से काम किया है, ध्यान से काम किया है, तो ये नोजल में लग के भी सही काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारे पास में बहुत सारे फेरुल जो पड़े रहते हैं, उनमें से हम काफ़ी सारे फेरुल को ऐसे ही रिपेयर कर सकते हैं और उन्हें कचरे में फेंकने से बचा सकते हैं और नया परचेज होने से भी बचा सकते हैं। तो कंपनी के पैसे बचा सकते हैं। पार्ट के बारे में हम बता देंगे। ये मेन हाउसिंग है फेरुल की, ये हिस्सा इसका मोटर की तरफ रहता है। शाफ्ट इसकी ये है और जो कट निप्पल जिधर कनेक्ट होती है वो हिस्सा इसका मोटर की तरफ रहता है। मोटर की तरफ नहीं रहता है, मतलब ये जो नोजल में कनेक्ट होता है उसकी तरफ रहता है। मोटर की तरफ इसकी कपलिंग वाला हिस्सा रहता है। तो इस तरह से ये 6202 के बैरिंग है। एक बैरिंग के ऊपर लॉक हो जाता है और फिर इसका स्पेसर पाइप हो जाता है। ऐसे हम इसमें रख के आपको दिखा देते हैं। तो इसके एक बैरिंग के ऊपर लॉक और फिर इसका स्पेसर पाइप, ये ख़राब क्वालिटी का है, आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का इसमें डाल दें। 22 mm के लगभग की इसकी दूरी बैठ रही है, जो हम इसको 22 mm का पाइप इसमें बीच में डाल के और इसका स्पेस मेंटेन कर सकते हैं। मोस्टली यही चीज़ ख़राब होती है इसमें। तो ये लॉक रखें, फिर इस पर स्पेसर पाइप और फिर दूसरा बैरिंग फिट करें और फिर इसकी कपलिंग फिट करें। तो कपलिंग वाला हिस्सा ही मोटर की तरफ रहता है, क्योंकि मोटर में कपलिंग ही कनेक्ट होती है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। और फेरुल में अगर आपको कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो उसे हमें कमेंट में जरूर बताना, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों अगर पसंद आई हो तो। नहीं तो हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे कंस्ट्रक्शन और घर से जुड़ी हुई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।